अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है 3 Days to See, जो कि हेलन केलर ने लिखी है। ये एक ब्लाइंड औरत है जो ये विश करती है कि उसे अगर 3 दिन के लिए आंखें मिल जाएंगी तो वो ज़िंदगी में क्या करेगी। उसे 3 दिन के लिए आंखें दी जाएँ तो वो क्या देखना पसंद करेगी। 3 Days to See और हेलन केलर ने लिखी है। स्टोरी स्टार्ट होती है। Often the people who are physically, mentally handicapped lose heart and fall a prey to inferiority complex। अक्सर वो लोग जो जिस्मानी या ज़हनी लिहाज से मजबूर होते हैं वो हिम्मत हार बैठते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। They start think that they are not normal human beings and are so incapable performing their normal function. Most of them become a burden on their parents or other relatives while some take to begging। वो सोचने लग जाते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और कोई काम सही तरह से अंजाम नहीं दे सकते हैं और वो अपने वालिदैन या रिश्तेदार पर बोझ बन जाते हैं और कुछ तो भीख मांगने लग जाते हैं। Thus lose all their self-esteem, they become a useless member of society. However, a few glorious examples still illuminate the page of history. These examples are those brave and determined people who do not allow their disability of any kind hinder their way to progress। और इस तरह कुछ लोग अपनी जो इस तरह भीख मांगते हैं अपनी इज्जत नफ्स खो लेते हैं और माशरे के अंदर नकारा चीज़ बन जाते हैं कि नकारा इंसान बनकर रह जाते हैं। और तारीख़ के अंदर कुछ ऐसी मिसालें भी हैं जिन्होंने पुरअज़म तरीके से अपनी लाइफ को जिया है और ये बताया है कि अगर आप किसी भी तरह हैंडीकैप हो तो मजदूरी आपकी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती कभी भी। और उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें हेलन केलर भी शामिल है। इन स्पाइट ऑफ देयर ब्लाइंडनेस और डीफनेस और डम्बनेस और एनी अदर डिफेक्ट दे स्ट्रगल्ड हार्ड इन देयर लाइफ and with their firm determination and continuous drive they won laurels। हेलन केलर is one of them। अंधेपन या बहरे गूंगे कुछ भी हो, मजदूरी के साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी में मेहनत करनी होती है, अज़म होता है, उनका एक मकसद होता है, लाइफ में कामयाबी हासिल करना होता है। तो हेलन केलर भी जो थी वो अंधी भी थी, गूंगी भी थी और मतलब उन्हें सुनाई भी नहीं देता था, ना दिखाई देता था। वो भी इनके अंदर एक मिसाली औरत के अंदर शामिल है। She was a gorgeous woman. She became deaf and blind at the early age, but she did not lose heart. She turned her physical deprivation into mental perfection. She graduated from Radcliffe College and wrote a number of books and articles. Her fortitude, courage are exemplary. Her essay 3 Days to See is a moral piece of writing. Here she expressed her desire to see this world with her naked eyes। हेलन केलर जो एक खतून है बहुत हौसलामंद है। इब्तदाई उम्र में वो बहरी और अंधी होगी लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी जो महरूमी है उसको जहन पर सवार नहीं किया। उसका एक मकसद था लाइफ में। उसने रेडक्लिफ कॉलेज से तलीम मुकम्मल की बहुत सी किताबें और मज़ामीन लिखे। उस मज़ामीन के अंदर उसके जो इसका सबसे मशहूर हुआ है वो यही है 3 Days to See। इसके अंदर वो बताती है कि अगर उसे 3 दिन के लिए आंखें मिल जाएं तो वो दुनिया को किस तरह देखेगी। In the beginning of her essay, she says that the things she little most of us take life for granted। वो कहती है जिनके पास आंखें हैं ना वो हकीकत में नहीं देखती हैं कुछ भी। हम में से बहुत लोग ज़िंदगी को सिर्फ ऐसे दायमी ज़िंदगी समझते हैं कि मतलब खाया पिया सो गया और ज़िंदगी ख़त्म। We seldom think of death। हम मौत के बारे में नहीं सोचते। So we do not use our physical faculty to enjoy the beauty that spread all around us। हम उस चीज़ों को नहीं देखते जो हमारे इर्द गिर्द फैली होती, जो खूबसूरती हमारे इर्द गिर्द फैली है हम उन्हें नहीं देखते। We use our sense just to make our job easy for ourselves। हम अपने लिए अपनी जो जॉब है उसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, अपने फिजिकल जो पार्ट्स हैं उनको यूज़ करें। We do not use them for adding charm to our life। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी खुशियाँ ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। We forget the moment when death would close the door of beauty and knowledge of this world to us forever। हम उस वक्त को भूल जाते हैं जब मौत हम पर इस दुनिया के तमाम मालूम और हुस्न के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है। Then Helen Keller tells us what she would do if her eyesight is restored to her for only 3 days। फिर हेलन केलर बताती है कि अगर 3 दिन के लिए उसकी बिनाई बहाल हो जाए तो क्या करेगी।
On the first day of her eyesight, she would look at the face of her teacher who opened the outer world to her. सबसे पहले वो अपने उस्ताद को देखेगी जिसने उसकी आंखें खोली हैं. She would also meet her friends, अपनी दोस्तों से मिलेगी. From the outward features of their faces, she would see their inner nature. फिर वो अपने अंदर की खूबसूरती को देखेगी. She would see even the small and ordinary things of her home like rugs and wall pictures. फिर वो अपने घर की मामूली सी चीज़ें भी देखेगी. छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, दीवारों पर लटकी तस्वीरों को भी देखेगी. She would see her loyal and faithful dogs. वो अपने वफादार कुत्ते को भी मिलेगी. She would also see her books that transformed her house into home. फिर वो अपने उन बुक्स को देखेगी जिन्होंने घर के अंदर बहुत ज़्यादा कहर मचाया हुआ है, मतलब घर के अंदर किताबें फैली हुई हैं. फिर उनको देखेगी. There she would see the glory of a colorful sunset and enjoy the beauty of nature. At night she would recall her mind those sweet memories of the day. दोपहर को वो जंगल में जाएगी, वहाँ पे खूबसूरती देखेगी सूरज की. फिर रात को जब सोने लगेगी तो वो इन सब बातों को याद करेगी. The second day would reveal to her the history of man and nature. She would get up early in the morning and see the beauty of sunrise. Then she would visit the New York Museum of Natural History and then Metropolitan Museum of Arts. There she would be able to know that human art, culture and civilization developed. She would spend the evening of the day at some theatre. There she would see how much pleasure one can derive from watching and hearing a drama. फिर दूसरे दिन वो इंसानों की तारीख मालूम करेगी. वो जल्दी उठेगी, सुबह को सूरज को उगते हुए देखेगी. फिर न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम में विज़िट करेगी, वहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री देखेगी. उसके बाद मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम के अंदर जाएगी, वहाँ पे आर्ट्स देखेगी. फिर उसके बाद जाती है किस तरह कल्चर आए, किस तरह ये सारी आर्ट्स आई हैं, सिविलाइजेशन डेवलप हुई हैं. फिर वो इवनिंग टाइम एक थिएटर के अंदर जाएगी, वहाँ पे एक फनी ड्रामा देखेगी और महसूस करेगी कि कैसे खुशियाँ जो हैं एक ड्रामा देखने से हमारे अंदर घूमती हैं. On the third day of her sight, she would make a tour of the New York City. She would meet different people to know their pains and pleasures. She would also see the huge buildings like Empire State Building. She would also go to Park Avenue, to the slum, to factories and parks where children play. These sides of both happiness and misery would her understand how people work and live. In the evening she would again go to theatre, see funny play. The night would again make her blind and darkness would tell her how much beauty she has left unseen. तीसरे दिन फिर वो एक टूर पे जाएगी न्यूयॉर्क की सिटी में, जहाँ पे वो मुख्तलिफ लोगों से मिलेगी, उनके हाल पूछेगी, उनके दर्द सुनेगी, उनकी खुशियाँ सुनेगी, ताकि वो जान सके लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं, किस तरह लोग खुश रहते हैं, किस तरह लोग उदास रहते हैं. बड़ी बिल्डिंग्स को देखेगी. उसके बाद पार्क में जाएगी जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें देखकर महसूस करेगी कि बच्चे कैसे खुश रहते हैं. और इवनिंग टाइम फिर वो अगेन थिएटर के अंदर जाएगी, वहाँ पे फनी ड्रामा देखेगी. और रात को जो तीसरी रात है फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए वैसी हो जाएंगी स्याह, जैसे पहले उसकी दुनिया थी. फिर वो महसूस करेगी कि उसने बहुत कुछ अभी देखा ही नहीं है. एट द एंड ऑफ essay, Helen Keller advises us, use your eyes as a free tie if tomorrow you would be stricken blind. वो कहती है अपनी ज़िंदगी को हर दिन ऐसे जियो जैसे आपने कल अंधे हो जाना है. It is because if we realize the value of time and worth of our faculties, we would not waste even a single moment. We would use our eyes fully and feel, understand the beauty and mystery of this universe. According to Helen Keller, only the deep appreciate hearing, only the blind realize the manifold blessings that lie inside. वो कह रही है अगर आपको मालूम हो जाए ना अपनी सलाहियतों को तो आप एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे. अपनी आंखों की बिनाई को इस्तेमाल करो, कायनात के आप खूबसूरती को देखो, उसको महसूस करो, उसको समझने की कोशिश करो. हेलन केलर कहती है कि सिर्फ बहरे ही समझ सकते हैं कि कान कितनी बड़ी नेमत है समात के लिए, सुनने के लिए. और अंधों को मालूम है कि आँख खुदा की कितनी बड़ी पोशीदा नेमत है. अपनी आँखों को अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती ऐड करने के लिए इस्तेमाल करो. अपनी आँखों को अपनी लाइफ बेहतर देखने की कोशिश करो. आँखों से अपनी आँखों को अच्छी जगह पे इस्तेमाल. ये स्टोरी थी हमारी. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.